ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 26 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्यास जी ने कहा, हे पवित्र भगवान, मुझे बताएं कि कैसे और क्यों ऋषि विश्वामित्र ने बार बार अनुरोध करने और दबाव डालने पर गुस्से में अपने ही शिष्य कोतस से इतनी बड़ी राशि लाने के लिए कहा, जिसे बड़े से बड़े प्रयास से भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। यदि आपकी मुझ पर थोड़ी भी दया हो तो सारा वृतांत मुझे सुनाइए। अगस्त्य ने कहा, हे ब्राह्मण, सभी इंद्रियों को एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुने। एक बार सभी ऋषियों में श्रेष्ठ, ज्ञान से उत्पन्न, दिव्य दृष्टि से संपन्न विश्वामित्र ने बहुत कठिन तपस्या की। वे बड़ी पवित्रता से व्रतों का पालन करता था। एक बार ऋषि दुर्वासा उनसे मिलने वहां आए। आगमन पर वे ब्राह्मण, जो भूख से पीड़ित था, जोर से चिल्लाया, मैं भूख से बुरी तरह पीड़ित हूँ, मुझे खाना परोसा जाए, मैं भूखा हूँ। हे ब्राह्मण, मुझे जल्दी से शुद्ध दूध की गर्म खीर दे दो। ये वचन सुनते ही विश्वामित्र ने बड़े प्रयत्न से तुरंत हलवा तैयार करा दिया। उन्होंने एक बर्तन में खीर ली और दुर्वासा को देने ही वाले थे। उन्हें उठते देखकर हाथ में खीर लेकर अपनी विशिष्ट शरारतें करने के लिए नियुक्त दुर्वासा ऋषि से मधुर वचन बोले, हे प्रतिष्ठित ब्राह्मण, एक क्षण रुके ताकि मैं स्नान करके लौट आऊं। एक क्षण रुके, रहो रहो, मैं अभी आऊंगा। इतना कहकर दुर्वासा फिर अपने आश्रम में चले गए। विश्वामित्र तपस्वी दैवीय गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक पर्वत की तरह स्थिर रहे। वे मन में स्थिर होकर वहीं खड़ा रहा। पवित्र संस्कारों में समर्पित ऋषि कोतस वहां उनकी सेवा में लगे रहे। वे महान उदार मन के थे, ईर्ष्या से मुक्त थे, पापों से रहित। दुर्वासा एक बार फिर वापस आए, खीर का सेवन किया और अपने आश्रम में चले गए। जब वे उत्कृष्ट ऋषि चले गए तो तपस्या के भंडार विश्वामित्र ने विद्वानों में श्रेष्ठ कोतस को छुट्टी दे दी और उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। छुट्टी मिलने पर उन्होंने गुरु से कहा, शुल्क मांगा जाए। विश्वामित्र ने उससे कहा, तुम क्या शुल्क लोगे? आपकी सेवा ही मेरा शुल्क है। हे पवित्र संस्कारों में समर्पित ऋषि, अपने घर वापस जाओ। शिष्य ने गुरु से ये बात बार बार कही और बार बार उस पर दबाव डाला। तब गुरु अत्यधिक क्रोधित हो गए और शिष्य से ऐसे बोले, हे ब्राह्मण, मेरी शुल्क के रूप में मेरे लिए उत्कृष्ट रंग की 14 करोड़ सोने की मोहरें ले आओ और उसके बाद चले जाना। अपने गुरु द्वारा ऐसा कहे जाने पर कोतस ने इस पर विचार किया और क्षेत्र के विजेता काकुस्थ के वंशज से संपर्क किया। उन्होंने उनसे उपदेशक शुल्क के लिए अनुरोध किया। इस प्रकार हे श्रेष्ठ ऋषि, आपने जो पूछा था वे बता दिया गया। एक बार फिर एक और तीर्थ उत्कृष्ट कारण कल्याण का सुनो। इस पवित्र स्थान के दक्षिण में संगम है, जिसका सहारा सिद्ध लोग लेते हैं। ये तिलोदकी और सरयू के संगम के कारण पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। वहाँ पवित्र स्नान करके हे परम भाग्यशाली मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। पवित्र अनुष्ठानों में समर्पित धर्मात्मा व्यक्ति को वहाँ पवित्र स्नान करके वे लाभ प्राप्त करना चाहिए, जो 10 अश्व यज्ञ करने से प्राप्त होता है। जो वेदों में पारंगत ब्राह्मण को सोना आदि दान करता है, उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वे आग की तरह चमकता है। लोक में प्रसिद्ध तिलोदकी और सरयू के संगम पर विधि पूर्वक पके हुए चावल देने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति व्रत रखता है और ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, उसे सोत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से पवित्र अनुष्ठान करते हुए और प्रतिदिन एक बार भोजन करके 1 महीने तक वहां रहता है, तो उसके जीवन भर के सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद माह की अमावस्या के दिन वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। पूर्व में ये नदी राम द्वारा बनाई गई थी, मानो ये कोई अन्य सिंधु हो। ये अच्छे पवित्र संस्कार वाले ऋषि, इसका उद्देश्य सिंधु क्षेत्र के घोड़ों के पीने के उद्देश्य से था। चूंकि इसका पानी हमेशा मसूड़ों के बीज की तरह गहरा चमकता है, इसलिए ये तिलोदकी के नाम से प्रसिद्ध है। ये नदी सदैव पुण्य जल देने वाली है। यदि कोई व्यक्ति संगम के अलावा कहीं भी तिलोदकी में पवित्र स्नान करता है, तो उसे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है।
अतः हे ऋषि, तिलोदकी में स्नान सभी पापों का नाश करने वाला है। धर्म परायणता की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यहाँ स्नान, दान, व्रत और होम का अनंत पुण्य होगा। जो व्यक्ति विभिन्न आदेशों के अनुसार तीर्थ यात्रा करता है और पुण्य प्राप्त करता है, वे सबसे बड़े लोक में जाता है। धीरे धीरे उसके अच्छे गुणों का विकास होगा। उसे सभी तीर्थों में समर्पित भाव से हरि की आराधना करनी चाहिए। किसी तरह वे अपने सभी पापों से छुटकारा पा लेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से दुर्वासा का रुक्मणी को शाप देना। प्रहलाद ने कहा, सभी प्राणियों में, चाहे वे राक्षस हो या दिग्गज या देवता हो या औसत प्राणी, वे आराध्य मौजूद हैं। आपकी स्वीकृति के अनुसार मैं आपको उनकी कृपा से भगवान कृष्ण के निवास के बारे में बताऊंगा। पहले के समय में कुशस्थली नाम का एक शहर था, जिसकी स्थापना कुशा ने की थी। भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र यानी पश्चिम गोमती नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह में यही समुद्र से मिल गई थी। द्वारका नाम से ये लोगों में श्रद्धा जगाता था और इसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। 16 गुणों से सुशोभित और 12 प्रतिमाओं के रूप में हरि सार्वभौमिक आत्मा और सभी मनोकामनाओं का दाता वही निवास करता है। वे सर्वोत्तम स्थान है और वही उसका परम स्थान है। वे भाग्यशाली द्वारका है जहाँ मधुसूदन मौजूद हैं। ऐसा सुना जाता है कि भगवान कृष्ण अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए एक चौखट की तरह यहाँ मौजूद हैं। कलयुग में वहां जाकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। महान आत्मा प्रहलाद के इन शब्दों को सुनने के बाद भक्त ऋषियों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे पूछा, जब यदुवंश का पतन हुआ तब सर्वश्रेष्ठ यदु अर्थात कृष्ण ने पृथ्वी को उसके परिणामी बोझ से बचाया था और फिर अपने स्थान यानी प्रभास के लिए प्रस्थान कर गए। समुद्र में बाढ़ आने पर द्वारवृत बह गया, तो कलयुग में भगवान का नाम इतनी महिमा के साथ कैसे लिया जा सकता है? विष्णु कैसे पृथ्वी की सतह पर लोगों की आराधना जगाने वाले इस क्षेत्र में रुके रह सकते हैं? हमें विस्तार से बताएं। प्रहलाद ने कहा, जब राजा उग्रसेन पृथ्वी पर शासन कर रहे थे तब कृष्ण यदुओं यानी हर तरफ से यदुपुरी थे। एक बार कृष्ण अपनी सुंदर पत्नी के साथ एक सभा में बैठे थे, जो अपने आप में एक सुखद दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। वहाँ लोगों के अलग अलग विवरण वाली अलग अलग चर्चाएं चल रही थी। उद्धव ने कृष्ण को चारों ओर हो रही घटनाओं से अवगत कराया। उद्धव ने कहा, अपने पूरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे दुर्वासा गोमती नदी के तट पर चक्र तीर्थ नामक शुभ स्थान पर उनका आगमन हुआ। ये सुनकर सर्वशक्तिमान अर्थात कृष्ण मन की प्रसन्नता के साथ तुरंत अपने आसन से उठे और रुक्मणी के घर की ओर चल पड़े। फिर वैदर्भी के पास आकर उन्होंने उससे कहा कि अपनी महान तपस्या के कारण दुर्वासा अत्रि के वस्तुत अपने अधिकांश पाप कर्मों को धो डाला है। एक अतिथि के रूप में उसके साथ व्यवहार करने के साथ साथ एक ब्राह्मण के रूप में उसकी सेवा करने के प्रति सभी कर्तव्यों को पूरा करके हम किसी व्यक्ति के घर जाने के लिए अपना उत्थान अर्जित कर सकते हैं। किसी योग्य पक्ष व्यक्ति के लिए पत्नी का ना होना व्यर्थ है। देवता उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते तो क्या उसके पितर उसका तर्पण स्वीकार नहीं करते? इसलिए आइए हम चलें और उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करें। इस प्रकार कहकर भगवान फिर रथ पर चढ़ गए और रुक्मणी के साथ उस पर बैठकर उस स्थान की ओर चल दिए जहां दुर्वासा कुछ समय के लिए आए थे। फिर उन्होंने उसे समुद्र के किनारे खोपड़ियों की माला से पूरा ढांपे हुए तप करते देखा। फिर अपने प्रश्न से पहले भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। विदर्भ की मिट्टी की बेटी यानी रुक्मणी ने भी उन्हें प्रणाम किया। दुर्वासा ने भी उन्हें अपने आप पास आया देखकर नमस्कार करके उनका हालचाल पूछा। दुर्वासा ने कहा, कृष्ण आप इस समय कहाँ हैं? मुझे अपनी हर चीज के बारे में विवरण बताएं। आपकी वित्तीय स्थिति के साथ साथ समग्र स्थिति भी, आपकी प्रजा का भी। श्री कृष्ण ने कहा, समुद्र ने मुझे लगभग 8 मील की भूमि उपहार में दी है। वहाँ रहते हुए वह नगर मुझ ब्राह्मण के लिए स्वर्ण नगरी बन गया है। वहाँ का महल 9 लाख सोने से सजा हुआ है। आपकी कृपा से मैं वहाँ स्वस्थ और बिना किसी डर के रह रहा हूँ। उनकी अर्थात श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर दुर्वासा एकदम चकित हो गए। दुर्वासा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से मधुसूदन से पूछने लगे,
तब आपके योग्य पुत्र और अन्य परिजन भी वहाँ आपके साथ रह रहे होंगे। कृपया मुझे उनकी संख्या के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे 16,008 से अधिक रानियां मिली हैं, जिनमें से विदर्भ के राजा की पुत्री अर्थात रुक्मणी मुझे बहुत प्रिय है। उनमें से प्रत्येक ऋषि के 10 बेटे और 10 बेटियां थी। मेरे 56 करोड़ बंधु बांधव हैं। शेष की संख्या के संबंध में स्थिति ज्ञात नहीं है। ये सुनकर ऋषि सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने खुद से कहा, ये असीमित बीज के जादू पर आधारित है। ये सभी कार्य अनंत काल के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। दुर्वासा ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मजबूत और शक्तिशाली। कृपया बताएं कि मेरे द्वारा निष्पादित करने का इरादा है। जैसे आपका दर्शन पाकर मेरा मन आनंद से भर गया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे साथ मेरे घर चले। वहाँ मैं आपके चरणों में अर्पित जल को अपने माथे से स्पर्श कराकर स्वयं को पवित्र करूंगा। दुर्वासा ने कहा, तुम माधव ऐसे उच्च स्तर की संशय वाले व्यक्ति के साथ मुझे लेकर क्या करोगे। आप मुझे तभी अपने साथ ले जा सकते हैं यदि आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरी बातों का पालन करना चाहते हैं। प्रहलाद ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर भगवान अपने रथ पर सवार होकर चले गए। विष्णु को जाते देख दुर्वासा हंसने लगे और विनोद पूर्वक कहने लगे, तुम दुर्वासा को नहीं जानते। अपने कुशल घोड़े को छोड़ दो और अपनी पत्नी सहित मेरे रथ पर सवार हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। हे ब्राह्मण, आपकी सेवा से मैं अपने संबंधियों सहित पार हो सकता हूँ। प्रहलाद ने कहा, तब देवी समेत उन दोनों ने स्वयं को रथ के बांध लिया और ऋषि ने कमल नेत्र अर्थात भगवान कृष्ण को अपने हाथों में लगाम को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ने का निर्देश दिया। हरि को रथ खींचते देख सभी देवता आपस में कहने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण के लिए भगवान का प्रेम वास्तव में उल्लेखनीय है कि उसने अपनी पत्नी के साथ रथ के वजन पर अपने कंधों पर ले लिया और वे दोनों समान रूप से खींच रहे हैं। फिर जब देवता जनार्दन पर पुष्प वर्षा करते रहे, तब वे पत्नी सहित रथ लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। इसके बाद रथ खींचने की प्रक्रिया में रुक्मणी को थकावट के कारण प्यास लगी। तब वैदर्भी ने अपनी आंखों में पूरी उत्सुकता के साथ कृष्ण को बताया। रुक्मणी ने कहा, मैं इस चिड़चिड़े ब्राह्मण के वजन से भारी रथ को खींचते हुए थक गई हूँ। मुझे थोड़ा पानी दो और फिर मुझे अपने निवास पर ले चलो। इसके इन शब्दों को सुनकर भगवान ने जमीन पर अपने पैर मारकर 3 दिशाओं में प्रवाहित होने वाली शुभ गंगा को बाहर निकाला। तब अपने सामने स्वच्छ, शीतल, सुगंधित और शुद्ध जल देखकर प्यासी देवी रुक्मणी ने गंगा का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसे पानी पीते देख चतुर ऋषि क्रोध से जलने लगे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने सर्वोच्च देवी को शाप दे दिया। दुर्वासा ने कहा, रुक्मणी, तुमने मेरी अनुमति के बिना जल ग्रहण किया। अब तुम सदैव जल पीने की आदत में डूबी रहोगी और इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। तुमने रथ का जुआ कंधे से उतारे बिना और मुझसे बिना पूछे पानी पिया, इसलिए तुम्हें कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा। इतना कहकर वे ब्राह्मण क्रोध से लाल आंखें करके रथ से उतरकर भूमि पर बैठ गया। इस प्रकार शाप देने पर वे देवी व्याकुल हो उठी और रोने लगी। उसने अपनी दयनीय स्थिति को कृष्ण के सामने लाते हुए उनसे कहा, वे उनके बिना कैसे रह सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, हर दिन मैं आपके निवास पर 2 बार आऊंगा। जिनको तब मेरा दर्शन होगा, उन्हें यहाँ तेरा दर्शन भी उसी समय होगा। यदि मनुष्य मेरे दर्शन करके श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, तो उनके दर्शन का फल आधा हो जाएगा। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी को आश्वासन देकर भगवान ने उग्र ब्राह्मण दुर्वासा के प्रति अपनी दयालुता प्रकट की। तब उनके अर्थात दुर्वासा के घर के बाहर भगवान अर्थात हरि ने उनकी पूजा की। जल से उनके चरण धोए और फिर ब्राह्मण के चरणों में अर्पित जल को हाथ में लेकर अपने मस्तक से स्पर्श कराया। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर एक रूप में पानी देने की पेशकश की। उन्होंने उन्हें गाय उपहार में दी और साथ ही उन्हें 5 सामग्रियां जैसे दूध, घी, दही, शहद, चीनी आदि से बना मिश्रण भी दिया। उन्होंने उन्हें स्वीकृति प्रक्रिया के अनुसार 6 स्वादों और स्वादों से युक्त स्वादिष्ट भोजन भी दिया। ऋषियों ने कहा, अपनी असीमित शक्ति के बावजूद कृष्ण ने ब्राह्मण ऋषि ने ऐसा आचरण किया कि ऋषि की बात व्यर्थ ना हो।
किसी भी मामले में ये सर्वविदित है कि अपने हाथ में गोलाकार चक्र धारण करने के बावजूद जनार्दन सर्वसम्मति से स्वीकृत धर्म मार्ग के संरक्षक को तब क्रोध नहीं आता था जब भृगु ने उनकी छाती पर पैर मारकर उन्हें अपमानित किया। दूसरी ओर वे उस पद चिन्ह को अपनी छाती पर धारण करता रहा तो ब्राह्मण के निर्देश अनुसार देवी अपने प्रिय पति से अलग कैसे रह सकती थी। कृपया हमें उसके अकेले रहने की कहानी सुनाएं। हम द्वारवध की इस कहानी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की हमारी प्रबल इच्छा पूरी तरह से हमारे मन में व्याप्त शोक से छुटकारा पाने की इच्छा पर आधारित है। प्रहलाद ने कहा, रुक्मिणी पर शाप से उत्पन्न होने वाले दुखों के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूँ उन सभी तथ्यात्मक विवरणों को सुने और बाद में वे सबसे प्रिय के बारे में बताएं। उसी से मुक्त हो गए। हरि यादवों के राजा की पत्नी दुर्वासा यानी श्री कृष्ण तुरंत रोने लगे। रुक्मिणी ने कहा, इस तरह की अविश्वसनीय अच्छी घटनाओं पर भरोसा करना केवल पृथ्वी पर ही संभव हो सकता है, क्योंकि कुएं या समुद्र में पानी की मौजूदगी अधिक पानी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो सकती। जगत के स्वामी को पति के रूप में पाना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, अन्यथा कुल सत्य वंश के ऋषि की अपेक्षा करने का परिणाम मुझे अकेले ही भुगतना पड़ता। एक तरफ सभी दयालु गुणों से भरपूर और सभी अच्छाइयों के भंडार हरि हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं हूँ, एक खूबसूरत महिला, अत्यधिक बेचैन और बाधा डालने वाली, जिसमें अच्छाई के गुण कम हैं। इसके बावजूद बुद्धिमान भगवान ने अपने शब्दों पर कायम रहते हुए एक जहरीली और भयावह महिला से अलगाव के दर्द को सहन करने की पूरी कोशिश की। अन्यथा सभी जातियों के स्वामी और शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ हथियारों के ज्ञान से पूरी तरह से प्रभावित उनके स्थान पर कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से मेरी जैसी महिला से थक गया होता। उसने मेरे दिल को 100 गुना मजबूत बना दिया और परिणाम स्वरूप बिजली की तरह अभेद्य बना दिया। अन्यथा ये उसकी सुखद संगति से अलग होने की व्यथा से टूट जाता। निरंतर तपस्या के पालन से मैंने प्रथम पुरुष को अपने रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार बिना पुत्र के मैं 5 दिन में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं इतने कठोर दर्द को सफलतापूर्वक सहन कर सकी। अन्यथा ये अस्थिर करने वाली बुराई जो मैंने अपने लिए ली है वे निश्चित रूप से लाख गुना बढ़ गई होती। इस प्रकार बहुत अधिक विलाप करते हुए और दुख से उसकी हालत ऐसी हो गई मानो संकट के समय आवाज निकालने वाली सारसों की हो जाती है। ब्राह्मण के शाप से अभिन्न रूप से अलग होने के भय से ग्रस्त होकर उसकी स्थिति दयनीय हो गई और परिणाम स्वरूप वे बेहोश हो गई। इस प्रकार कृष्ण की प्रेमिका रुक्मिणी को दुर्वासा ने शाप दिया था और परिणाम स्वरूप उनके बेहोश हो जाने पर उनके पिता समुद्र वहां पहुंचे। अमृत के कणों से भरे जल और कमल के परागों से सुगंधित वायु के साथ समुद्र ने कृष्ण की प्रेमिका रुक्मिणी को घेर लिया। इस बीच नारद अपनी वीणा हाथ में लेकर महिमा गा रहे थे। ईश्वर आकाश के मार्गों से वहां पहुंच गया। तब ये जानकर कि समुद्र ब्रह्मांड की माता को आश्वस्त करने के लिए नीचे आया था, नारद को इस प्रकार कहते सुना गया। नारद ने कहा, हे भगवान की स्वामिनी, तुम्हारे पति घर ब्राह्मण का शाप पहले ही मिट चुका है, इसलिए सभी भलाई के दाता धैर्य रखें। आप प्रगट देवी और भगवान कृष्ण हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। ये पृथ्वी को उसके बोझ से मुक्त करने के लिए आपकी इच्छा अनुसार अपने अवतार में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान कृष्ण स्व इच्छा के सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में मन के सभी दुखों से ऊपर हैं। दूसरी ओर आप आसक्ति उत्पन्न करने की अपनी प्रवृत्ति के कारण अंततः सृष्टि के विघटन का कारण है। समग्रता को अपने भीतर समाहित करते हुए भगवान स्वभाव से ही स्वर्ग से अलग रहते हैं। इसके बावजूद ब्रह्मांड का स्वामी शायद ही खुद को आपसे अलग कर सके। आपसे सर्वदा अभिन्न वे देवों का देव, जगत का स्वामी है। उनके सभी नाटकीय अवतार आपके समर्थन पर ही आधारित हैं। ईश्वर का आपसे निर्दोष ना तो मिलन हो सकता है, ना ही बिछुड़ना। ईश्वर का विभिन्न रूप धारण करना केवल विद्यमान प्रत्येक वस्तु के कल्याण की दृष्टि से है। समृद्धि की इच्छा से पहले हमेशा सर्वोत्तम ब्राह्मण की पूजा करने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। सत्य को जानने वाले तपस्वियों को अत्यधिक उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी धारणा के अनुसार इस तरह लोग प्रियजनों से अलग होने के कारण नाजुक हो जाते हैं, लेकिन ये हरि ही हैं
जो ऋषियों के भेष में विश्वासघाती को शाप देते हैं। कल्याणी, आपको याद होगा कैसे रघु में अपने जन्म लिया था। राजवंश हरि ने पृथ्वी को उसके बोझ से मुक्त करने के लिए नीचे गिरने का उत्साह दिखाया। क्या आप रुक्मिणी को नहीं जानते? भगवान संसार के स्वामी स्वयं जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड अंदर और बाहर दोनों जगह उसी से भरा हुआ है। इसलिए ये प्रश्न मेरे मन में व्याप्त है। हे सभी धार्मिक व्रतों के प्रबल अनुयायी, क्या भगवान जो स्वभाव से ही किसी विशिष्ट संगति से मुक्त है, निरंतर आपकी संगति कैसे कर सकते हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उसकी सारी शक्तियाँ उस कार्य में लगा दी हैं, इसलिए एक विशेष बगीचे में उसकी साथ होने के संबंध में अपने चिंतित मानसिक संकट से छुटकारा पाएं। हे माँ, अपने स्वरूप का स्मरण करो और मन पर धैर्य रखकर उसके साथ अपने पुनर्मिलन के संबंध में जुनून से मुक्त रहो। नारद कि इस तरह बोलने के बाद नदियों के भगवान अर्थात समुद्र ने धीरे से और अच्छी तरह से सोचे हुए और चित्रित शब्दों के साथ बोलना शुरू कहा। समुद्र ने कहा, देव ऋषि ने जो कुछ भी तुमसे कहा वे सब सत्य है। वेद ने आपको हमेशा विष्णु का साथी बताया, परम पुरुष तत्व को जो किसी भी विशेष रूप या उपस्थिति से रहित है, ने आपके भगवान के रूप में एक शरीर धारण किया और आपके समर्थन से अपनी मधुर इच्छा से ब्रह्मांड की रचना और स्थापना की। और इसका शरीर धारण करना केवल आपके बगल में ही संभव है और इसके अलावा ये कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता। इसलिए पछतावा या पश्चाताप तुम्हें शोभा नहीं देता। आपके साथ स्थात्व हमेशा के लिए है और श्रीवत्स की छाती पर बालों के कर्ल की तरह है। ये भागीरथी मेरे आदेश अनुसार यहाँ अवतरित हुई है। ये आपका मनोरंजन करती रहेगी। देवी, आपके अवतरित रूप में आगे ताजे जल से परिपूर्ण ये क्षेत्र आपके लिए अथाह सुख देने वाला होगा। विभिन्न प्रकार के पेड़ों लताओं के साथ साथ कुंज बनाने वाली झाड़ियों से भरा हुआ और हाथियों और मधुमक्खियों की हल्की गुंजन के साथ ये स्थान देखने में एक सुंदर और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करेगा। ये स्थान नए अंकुरों से भरा होगा जो स्पष्ट रूप से फूटने के लिए उत्सुक होंगे। सुंदर फूलों के गुच्छों से, अमृत जैसे रस वाले फलों से और कलियों की पंक्तियों से इस प्रकार अलंकृत ये उद्यान आकर्षक और मन में अलग दिखने के लिए उपयुक्त होगा। वाकई यहाँ का बगीचा हमेशा खूबसूरत रहेगा। वैसे भी हम हमेशा आपको संबोधित करते हैं और आपके साथ माँ जैसा व्यवहार करते हैं। आप अपर्याय ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, तो हम आपको पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं? इस प्रकार परम देवी कृपा करे और हम दोनों को जाने की अनुमति दे। ब्रह्मांड की माता, आपको हमारी सारी श्रद्धांजलि। कृपया हमारी बार बार की गई श्रद्धांजलि स्वीकार करें, जो हमेशा आपके लिए ही मौजूद है। प्रहलाद ने कहा, जगत के धारणकर्ता से ऐसा कहकर वे दोनों फिर उसी दिशा में चले गए जहाँ से आए थे। भगीरथी, तब देवी ने स्वयं को वहाँ स्थापित कर लिया। वहाँ एक जंगल बन गया जो हमेशा प्रचुर सुंदरता से भरा रहता था। फूलों और फलों की संपदा से संपन्न होकर वे संपूर्ण विश्व की सेवा के योग्य बन गया। जीवित प्राणियों के लिए अनुग्रह के रूप में सभी बुराइयों का नाश करने वाली गंगा ने क्षेत्र को एक नदी के रूप में सुशोभित करना शुरू कर दिया, जिसने विष्णुपदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऋषि के शब्दों के अनुसार देवी गंगा की दृढ़ता से और गंगा की उपस्थिति सुनिश्चित करने के परिणाम स्वरूप ये विशेष क्षेत्र न केवल सुंदर बन गया बल्कि स्वस्थ भी हो गया। तब देवी विष्णुपति के समुद्र से मिलने की बात सुनकर इधर उधर से सभी नदियां उन पर विश्वास करते हुए वहां एकत्रित होने लगी। द्वारका के निवासी भी जंगल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और वहां यानी रुक्मिणी के जंगल में बार बार जाने लगे। शंभू की धूर्तता के बारे में ये सब सुनने के बाद दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए, लेकिन मुस्कुराकर इस प्रकार बोले, तीनों लोकों में कौन मेरी बातों को बदल सकता है या अलग आकार दे सकता है? यहाँ तक कि देवताओं में भी आदिकालीन ब्रह्मा ने ऐसा साहस नहीं किया। क्या दुनिया को पता नहीं कि कैसे इंद्र का ये एक विशेषण मेरे बढ़े हुए क्रोध के फलस्वरूप तीनों लोगों की समृद्धि से वंचित हो गए? शाप देने वाली के रूप में मेरी प्रतिष्ठा के तथ्य को जानते हुए रुक्मिणी उस जंगल में कैसे घूम सकती थी जो स्वर्ग और उसके नंदनवन के समान है? लोगों की सेवा, इसलिए इस बगीचे में मौजूद सभी पेड़ों के फल लोगों के खाने योग्य नहीं रहेंगे। फूलों और कलियों के गुच्छों का सौभाग्य क्षीण हो जाए और इन्हें गिर जाने दो।
सभी नदियों के शीर्ष पर खड़ी ये नदी मेरे शाप से भस्म हो जाए और इसके जल को आशीर्वाद के रूप में लेने का वरदान अब मान्य न रहे। प्रहलाद ने कहा। तब वहां मौजूद सभी चीजें ऋषि के शब्दों के अनुसार जलकर नष्ट हो गई, क्योंकि विष्णु ही थे जिन्होंने ब्राह्मणों के शब्दों को क्रियान्वित करने के पीछे मूल शक्ति प्रदान की थी। तब देवी अपने लिए असहनीय दुर्भाग्य देखकर अत्यधिक उदास हो गई और बार बार अपने लिए मृत्यु की याचना करने लगी। तब ये समझ में आया कि मृत्यु ही दुखों का निश्चित इलाज है। तब उसने अर्थात देवी ने अपनी चुन्नी का एक टुकड़ा अपने गले में बांध लिया और तब वहां होने वाली हर चीज से अवगत होते हुए सर्वव्यापी और परोपकारी भगवान यानी विष्णु जल्दी से वहां पहुंचे और उन्हें पक्षी गरुड़ पर बैठकर वहां आए। तभी उसने देवी को ऐसी अवस्था में देखा जिसमें वे एक पेड़ की शाखा के नीचे अपनी गर्दन को फंदे में फंसाकर लटकी हुई थी और उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसके शरीर के आभूषण नीचे गिरे थे। उनका शरीर लता के समान क्षीण हो गया था। मृत्यु के करीब पहुंचते पहुंचते उनका कमल जैसा चेहरा लगभग पीला पड़ गया था। भगवान ने उन्हें अपना करुणा में नमस्कार अर्पित किया। अनुग्रह और दयालुता की छवि, सभी सुखों की दाता और गुणों की वाहक, चीखने चिल्लाने के साथ उसकी दयनीय स्थिति और उसकी कमल जैसी आंखें बंद हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे पूरी तरह से वश में हो गई हों। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को घुमाकर अपनी गीली आंखों के साथ वे ऐसी प्रतीत हुई मानो उसने अपने जीवन के भगवान के प्रति श्रद्धा में खुद को अर्पित कर दिया। वे स्वयं रोमांचित थी, प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी। वे समान रूप से अपने प्रेम की गंदगी पर शर्मिंदा होने और इस प्रकार समान रूप से क्रोधित होने का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। दो दो दुखों से भरी हुई वे देखने में विविध भावनाओं का उपहार थी। तब भगवान ने चिकित्सा के रूप में अपने हाथों से उसके गले से फंदा अलग किया और फिर उसमें प्राण डालने के प्राण वचन करने लगे। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर पवित्र मंत्र दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप इससे पहले आवश्यक तर्क वितर्क किए बिना खुद को मारने का ये कायरतापूर्ण कार्य करने का साहस कैसे कर सकते हो? अब अपने दुख का कारण बताओ। यदि तुम ज्ञान हो तो मैं परम चेतना हूँ, यदि तुम माया हो तो मैं भगवान हूँ। जैसे तुम ज्ञान हो वैसे ही मैं जीव हूँ, तो हम दोनों में अलगाव कैसे हो सकता है? आप पर मोहित होकर ब्रह्मा और शिव दोनों विचरण करते हैं, तो क्या बेचैन होते हो? क्या तुम्हें अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं? आपके द्वारा बंधे हुए ऋषि अपनी गतिविधियां करते हैं, तो वही ऋषि तुम्हें शाप कैसे दे सकता है जो समस्त श्रेष्ठताओं का भंडार है? हे देवी, इस तरह से मेरा सारा प्रयास दुनिया को शिक्षित करने का रहा है। मनुष्य मेरी माया के वशीभूत होकर असहाय होकर कार्य करते हैं। देखिए, तीव्र क्रोध से वशीभूत ऋषियों का सरदार किस प्रकार शांत हो गया है। प्रहलाद ने कहा, भक्ति से ओतप्रोत और उचित विचार विमर्श के बाद पुण्य आत्मा दुर्वासा ऋषि पश्चाताप करने लगे, ये कहते हुए अपने आप से कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। फिर उनके पास आए और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्हें प्रणाम करते हुए जमीन पर गिर पड़े। वे अपने आप को दयनीय बनाकर जगत के माता पिता के सामने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भक्ति से रहस्यमय तरीके से भजन बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हे संसार के पालनहार, यदि आप मेरे प्रति इतने दयालु हैं तो कृपया पूर्ण निर्धारित देवी के साथ मिलन के माध्यम से मेरी इच्छा पूरी करें। तब गोविंदा ने जोरदार हंसी के साथ कहा, आपके शब्दों पुण्य ऋषि को उचित महत्व दिया जाएगा ताकि वे ना जाए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं उस पुल को नष्ट कैसे कर सकता हूँ जिसके द्वारा मैंने प्राणियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की। अच्छे आचरण पर आधारित सेतु विश्व की रक्षा के लिए प्रभावी हुआ है। मैं प्रतिदिन 2 बार पुण्यात्मा ऋषियों के यहाँ आऊंगा और इस क्रम में ऋषियों की कुंवारी कन्या का उनकी इच्छा के अनुसार सत्कार करूंगा। मैं वाणी और कर्म सहित किसी भी अन्य उपाय से नहीं बल्कि पूजा से प्रसन्न होता हूँ। जैसे जैसे मेरी पूजा होगी वैसे वैसे मेरा स्नेह बढ़ता जाएगा। महान ऋषि, मेरे बैकुंठ पर चढ़ने पर मेरी सारी चमक मेरे बोने अवतार में प्रवेश करेगी और निवास करेगी। रुक्मणी पुण्य मूर्ति के रूप में मेरे साथ मिल जाएगी। भगीरथी भी समुद्र के समान गुणों से संपन्न होगी और सभी दुखों को दूर करके खुशी के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। इस प्रकार ऋषि को
उपकृत करने के बाद केशव अपने वस्त्र त्याग कर ऋषि के साथ अपने निवास के लिए प्रस्थान कर गए और इस तरह ऋषि का भगवान के करीब आना तय हो गया। देवी ऋषि के पक्ष में भगवान के प्रयासों के बारे में पूरी तरह से जागरूक होकर अपने मानसिक संकट से मुक्त हो गई। देवी की इस घटना की तरह यानी हरि की प्रिय को संकट से मुक्त किया गया, तभी से भगीरथी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली कहा गया। गंगा और समुद्र के इस पावन मिलन स्थल पर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्नान करने की विधि का पालन करने वाला व्यक्ति अपने दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जो लोग महीने के 8वें, 9वें और 14वें दिन रुक्मिणी के दर्शन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार मैंने आपको भगवान की कृपा से देवी और ऋषि अपने दुखों से कैसे मुक्त हुए, इस संबंध में कथा का वर्णन किया। और आप क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।